Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व किया था और अब हम बच्चों देखने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही पढ़ना है। पहला पार्ट है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इस चैप्टर में हम एंड में जो पार्ट है वो देखने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल से ही समझ लेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे इफ टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, देन उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, दो कॉइन अगर टॉस करते हैं तो जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर में ऑब्जर्व कर ही चुके हैं बच्चों कि टोटल 2 यानी 4 हमें आउटकम्स मिलने वाले हैं, यानी एच 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 टी टी एच एंड टी टी, यानी दोनों कॉइन के ऊपर एच हो, पहले के ऊपर एच दूसरे के ऊपर टी हो, पहले के ऊपर टी हो दूसरे के ऊपर एच हो, या दोनों के ऊपर टी यानी टेल्स हो। तो 4 केसेस अवेलेबल होते हैं बच्चों। अब ये रैंडम वेरिएबल है क्या, यहाँ पे अब इस सैंपल स्पेस में कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। हम टॉस करते हैं अगर कॉइन, तो या तो मैं अगर टॉस कर रहा हूँ, क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैप्टन जो भी टॉस कर रहा है उसके अलावा दूसरा कैप्टन या तो हेड बोलेगा या तो टेल्स बोलेगा। ठीक है, हेड या टेल में से कोई एक ऑप्शन नेचुरली मिलेगा। यानी यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिले, उसमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यानी जो भी हमारे रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी हेड टेल, उसमें किसी भी एक वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल समझाऊंगा आपको, उसमें मैं कह रहा हूं मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स अगर कॉइन टॉस किया है बच्चों, तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो कॉइन की, दो कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम वेरिएबल दूसरा कुछ नहीं है, आपके पास एक सैंपल स्पेस यू हो, मीनिंग भी ऑब्जर्व कर लेते हैं साथ साथ में। लेट यू बी अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपके सामने एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। एंड देन हम कहते हैं अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स, मिनिमम क्या हो सकते हैं, सपोज दोनों टेल्स आए तो वो हो सकता है 0 नंबर ऑफ हेड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है एक एच हो एक टी हो, यानी हमें मिल सकता है 1 एच, या मैक्सिमम दोनों के दोनों कॉइन के ऊपर, यानी टेक्निकली कहे तो दो कॉइन टॉस करो तो या तो 0 हेड्स होंगे या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे। तो ये जो नंबर हमने एसोसिएट किए हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम हेड से रिलेटेड, तो इसे हम कहेंगे हमारा रैंडम वेरिएबल, जिसे हम नोटेशन में लिखने वाले हैं स्मॉल x फॉर ईच आउटकम। फंक्शनल वैल्यू के बारे में बात करें तो फंक्शन में उसे हम इंडिकेट करेंगे बाय कैपिटल X। कैपिटल X इज फ्रॉम u टू r, ये फंक्शन होगा हमारा। पूरा मीनिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं अब कि लेट u बी अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर। हमने एसोसिएट किया, टी के साथ एसोसिएट किया 0 को। ठीक है, HTTH से एसोसिएट किया हमने 1 को, एंड HH से रिलेटेड हमने एसोसिएट किया नंबर 2 को, यानी फ्रॉम U टू R अगर ऐसा कोई फंक्शन है देन उसे हम कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स है वो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक तो आपके सामने है ही नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन। ठीक है, तो अगर दो कॉइन टॉस करते हैं अगर आपको हेड्स मिलते हैं तो उसे हम कह सकते हैं रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल। सिमिलरली देख सकते हैं आप कि हमने एग्जांपल दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5, वो भी एग्जांपल होगा रैंडम वेरिएबल का। देन वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम, वो भी एग्जांपल होगा रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि हम उसे भी एसोसिएट कर सकते हैं इन नंबर्स। ठीक है, एंड लास्टली कहा हुआ है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट भी होता है इन रुपीस। ठीक है, वो भी नंबर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल्स है बच्चों वो एग्जांपल होंगे हमारे रैंडम वेरिएबल के।
अब वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स है बच्चों, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर हम कहते हैं मीनिंग बच्चों आपको मटेरियल कॉपी में मिल जाएगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का यहाँ पे मैं मीनिंग बोर्ड पे पूरा लिख नहीं रहा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी रैंडम वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगी, उसे हम इन नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ हेड्स आप लाइव देख सकते हो 0, 1, 2। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड ड्यूरिंग अ वीक, तो वो भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50 कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहले जो दो एग्जाम्पल है बच्चों, उसके लिए हम कह सकते हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वैसे ये डिस्क्रीट वेरिएबल 11th स्टैंडर्ड में भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में आता था। ठीक है, वेरिएबल के टाइप्स होते थे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, सेम वही है, खाली यहाँ पे उसे एसोसिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मीनिंग वही है, ठीक है, और वेरिएबल विच कैन अज्यूम फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आप देख सकते हो 0, 1, 2। एक्सीडेंट्स भी कितने हो सकते हैं, दे विल बी फाइनाइट, कभी भी वो इनफाइनाइट होते नहीं है। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो बोर्ड पे, वो एग्जांपल है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, और उसे मैं यहाँ पे स्मॉल x लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसे आप कह सकते हो x u, ये भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, और ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया मैं यहाँ पे x यूज कर रहा हूँ, इन जनरल हमें आगे इसका इस्तेमाल करना है इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी जो फाइनाइट वैल्यू अज्यूम करो या काउंटेबल इनफाइनाइट। काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज में देख चुके थे 1.1 में एक एग्जांपल कि कॉइन टॉस करते जाना है until we get our first head। ठीक है, तो वो जो एग्जांपल था दैट वाज द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो वो एग्जांपल को इंक्लूड हम कर सकते हैं हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर। ज्यादातर काउंटेबल इनफाइनाइट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम ढूंढते नहीं है, खाली वो सैंपल स्पेस के लिए जरूरी था, इसलिए एक्सरसाइज 1.1 में ऑब्जर्व किया। बाकी हमें फाइनाइट वैल्यू से रिलेटेड पार्ट को ऑब्जर्व करना है। चैप्टर का टाइटल भी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आगे हमें डिस्क्रीट से रिलेटेड ही ज्यादा स्टडी इस चैप्टर में करना है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, सेकेंड रैंडम वेरिएबल कहना है, तो सेकेंड वेरिएबल का टाइटल जैसे कि आप देख ही सकते हो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये भी हम कह चुके हैं। इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू इन रियल नंबर, इन आर कहते थे हम। ठीक है, तो उस वेरिएबल को, उस रैंडम वेरिएबल को बच्चों हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 3 नंबर और 4 नंबर बच्चों वो एग्जांपल है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि वेट में ऐसा नहीं होता कि 50 kg के बाद सीधा 51 kg हो, 50.5 भी हो सकता है, 51.2 भी हो सकता है, यानी इंटीग्रल वैल्यू कनेक्ट कर सकते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल से। इंटीग्रल के अलावा अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है कोई वेरिएबल, तो उसे हम इंक्लूड करेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल में। वैसे ही प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ₹99.99, ₹20.5, ऐसे भी प्राइजेस हो सकती है। ठीक है, तो प्राइजेस जो है वो ज्यादातर आप देखते हो इंटीग्रल ही होती है, बट कभी कभी ऑफर प्राइजेस में ऐसी प्राइजेस भी हम देखते ही हैं 499.9 एंड सो ऑन। तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये जो बात हुई वो हमारे रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड शॉर्ट में हमने थोड़ा सा पार्ट ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मटेरियल में हमने ये पूरा आपको दिया हुआ है थियरी का काम। अब जो है ये एग्जांपल हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है बच्चों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाम ही है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड ये मैं पूरा हिस्सा समझा रहा हूं। ठीक है, ये एग्जांपल हमें मल्टीपल हेल्प कर रहा है, एक तो हमने रैंडम वेरिएबल में भी ऑब्जर्व किया, उसी का एग्जांपल ये मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या कि हमारे पास हमारे रैंडम वेरिएबल, यानी हमारा रैंडम वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, नंबर ऑफ हेड्स, उसकी वैल्यूज क्या है 0, 1 एंड 2। उससे रिलेटेड हम देखने क्या वाले हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इससे रिलेटेड मैं उनकी प्रोबेबिलिटी अज्यूम करूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो इसे मैं आई लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा PXI, P ऑफ XI। अब 0 हेड्स हो, जैसे कि हम डेफिनेशन देख चुके हैं, अगर कोई भी इवेंट है तो उसकी डेफिनेशन कहती है फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है,
तो P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N करना है। हमारे आउटकम्स जो है उसमें 0 हेड जो वैसा एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखनी है, फेवरेबल आउटकम 1 होगा, टोटल 1 2 3 4 आउटकम होंगे यानी 1/4। 1 हेड मिले बच्चों, वैसे हमारे पास दो केसेस है, दो आउटकम्स है, सो विल राइट इट एज 2/4 एंड 2 H हो वैसा एक ही इकलौता आउटकम है तो 1/4 एंड एज वी नो इस टोटल इस प्रोबेबिलिटी का अगर आप टोटल करते हो तो 1/2 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1 तो वो क्या हो जाएगा 1। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग भी वही है बच्चों कि अलग अलग हमारे पास अगर वेरिएबल रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, ठीक है, सपोज x1 x2 x3 अप टू xn एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर p of x1 p of x2 अप टू p of xn, इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए एंड टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी अगर हमें 1 मिलती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो रैंडम वेरिएबल की अलग वैल्यू से रिलेटेड है उसे कहा जाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बच्चों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अब जो है हमें ऑब्जर्व करना है, एग्जांपल्स को भी ऑब्जर्व करना है। अगेन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग जो है वो भी मैंने मटेरियल कॉपी में दिया है, वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, बुक में भी देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, टेबल अगर ऑब्जर्व करना है तो सिंपली हम x px xi pxi इन जनरल कह सकते हैं। अगर थियोरेटिकली अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो x1 x2 अप टू xn है हमारे पास, अगर देन उनकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ x1 प्रैक्टिकली तो आप सामने देख ही सकते हो, p ऑफ x2 अप टू p ऑफ xn है एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1 एंड नेचुरली हर एक प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब जो है इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला एग्जांपल, जिसमें हमें उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और पूछा गया है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे 5 वैल्यूज हम 1 बाय 1 इसमें रखेंगे, यानी कि देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दिया गया है। अब दो कंडीशन हमारे पास है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 तो नेचुरली आएगा नहीं, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए 1 सभी की। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैल्यूज ढूंढ लेते हैं हम, तो पुट x इज इक्वल टू 1, सो हमें p ऑफ 1 मिलेगा यानी 1 प्लस 2 अपॉन 25, तो पहले की प्रोबेबिलिटी हुई 3/25, नेचुरली नॉन नेगेटिव ही है, माइनस नहीं है, सो p ऑफ 2, सो 2 प्लस 2/25 यानी 4/25, देन 3 रखेंगे, सो p ऑफ 3 प्लस 3/25 यानी 3 प्लस 2/25 यानी 5/25। x की जगह पे खाली वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है, 5 तक जाना है, खाली 4 रखेंगे, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2/25 यानी 6/25 एंड द लास्ट वैल्यू अब हमें x की जगह पे 5 रखना है, so put x is equal to 5, so p of 5, so 5 plus 2/25 यानी 7/25। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हियर फॉर ईच x, हर x के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी यानी सिग्मा p ऑफ x, यानी कि p1 प्लस p2 प्लस p3 सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल करना है, और अगर ये 1 हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो कंडीशन के लिए वैल्यू रख देते हैं 3/25 4/25, दो कंडीशन चेक करनी है हमेशा, माइनस हो तो सीधा ही कह देना है कि नॉट इट इज नॉट अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब आप टोटल कर सकते हो, 3 प्लस 4 सिंपली इसका आंसर हमें मिल रहा है 25/25 यानी आंसर हमें मिल गया 1। सो हम कह सकते हैं कि हियर फॉर ईच x, हर x के लिए दो कंडीशन जो है, नंबर 1 p ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, नंबर 2 सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1।
तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P of x is a क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, सेटिस्फाई हो गई है, पूछा हो तो लास्ट में लिखना पड़ेगा हमें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P of x इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों अब तीसरा और आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस लेक्चर का, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मीन वेरिएंस से रिलेटेड कुछ पार्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे ऑब्जर्व करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास, और उसमें हमें नीचे x+1 फैक्टोरियल दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन दो है, ऑटोमेटिक ये सेटिस्फाई करेगा, इसमें एग्जामिन नहीं करना है, चेक नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम 3 तक जाना है, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में बोला हुआ है कि x की वैल्यू 1 2 3 है, सो सिंपली 1 by 1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, सो p of 1 यानी k अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल यानी k अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो पहले की वैल्यू k by 2 मिला, देन x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, सो p of 2 यानी k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 फैक्टोरियल यानी k अपॉन 3 फैक्टोरियल। बच्चों हमें पता है 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 by 3 इंटू 2 यानी 6 होगा, तो 6 मिलेगा। पुट x इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो वो हम रखेंगे 3 प्लस 1 और वो होगा 4 फैक्टोरियल यानी 24, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ k ये पूरा हिस्सा दिया हुआ है हमें, एंड हम यहाँ पे अब लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी जो है उसकी दो कंडीशन, उसमें दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, देयरफॉर p of 1 p of 2 p of 3 टोटल होना चाहिए 1, सो अल्टीमेटली k अपॉन 2 k अपॉन 6 एंड k अपॉन 24 शुड बी 1। अब इसकी वैल्यू जो है LCM लेना पड़ेगा बच्चों, हमें LCM लेंगे हम, ठीक है। सो 24 विल बी द LCM, देयरफॉर हमारे पास k है यहाँ पे 24 चाहिए, सो 12 टाइम्स k, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4k, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 24 ही है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली k, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 यानी 17k अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर से हमें k की वैल्यू मिलेगी, तो k हमारा होगा 24 by 17। दूसरी साइड जाएंगे, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 24 by 17 मिल चुका है। अब हमें क्वेश्चन में k तो पूछा था, तो पहला आंसर हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। नंबर 1 देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 2 के लिए पहले बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी प्रॉपर k की जगह पे वैल्यू रख के ढूंढनी पड़ेगी। सो नाउ p of 1 हमारे पास है, k अपॉन 2 है, और k की जगह पे मैं रख दूंगा दैट इज 24 by 17 डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल होगा, तो ये होगा 12 by 17। सिमिलरली p of 2 हमें दिया गया है k by 6, तो मैं रखूंगा 24 by 17 अपॉन 6, तो 6 4 यानी 4 by 17 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बोला गया है k by 24, तो मैं लिखूंगा 24 अपॉन 17 डिवाइड बाय 24, तो वो आंसर होगा 1 by 17, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब उन्होंने हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, खास इंटरप्रेट प्रॉपरली करना है। यहाँ पे x जो है बिटवीन होगा 1 and 4, 1 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड, 1 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टेक्निकली 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा होता तो हम प्लस p of 4 लिखते, या आगे इज इक्वल टू लिखा होता तो p of 1 प्लस p of 2 करके लिखते। यहाँ पे दोनों साइड लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो वो दो नंबर इंक्लूड नहीं करने, इन दोनों के बीच के दो नंबर्स यानी p of 2 एंड p of 3, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो 4 by 17 प्लस 1 by 17, तो इसका आंसर होगा बच्चों 5 upon 17। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा काम है। इसके जैसे जो इलस्ट्रेशन है बच्चों इस सेशन से रिलेटेड, वो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ,
तो अगर आप वो ऑब्जर्व कर लोगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इलिस्ट्रेशन जो है हमारे पास, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 1 2 आपको होमवर्क में करने हैं आज के सेशन में इसके साथ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्लियर हो जाएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट सेशन में जैसे मैं अभी कह चुका हूं, आगे हम मीन वेरिएंस से रिलेटेड पार्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है बच्चों, ठीक है। तो यहां तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.